नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज विषय लेकर आया हूं मैं आपके बीच में LKK। इसका दोस्तों अर्थ होता है लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, ये खतरनाक वायरस है जो कि कोरोना से भी खतरनाक है और आदमी को या जो भी हो, लेडीज जेंट्स को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जैसे डायबिटीज करती है ऐसे। तो दोस्तों, LKK आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लोग क्या कहेंगे, जिसका नाम शार्ट हमने रखा है LKK। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो अच्छा लगे वो जीवन में करिए। लोग दूसरे क्या कहेंगे, यदि आपका रिमोट कंट्रोल, यदि अपना जीवन का रिमोट कंट्रोल भी अगर दूसरे के हाथ में चला गया है तो फिर आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अपने जीवन में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एक स्थिरता। अगर जितनी आपकी स्थिरता रहेगी, जितनी आपकी एकाग्रता रहेगी, उतने ही आप सफल रहेंगे। लोगों का प्रभाव यदि आपके मन मस्तिष्क पर पड़ने लग गया तो दोस्तों आप अपने असली लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इस कोरोना रूपी वायरस का आपकी लाइफ में ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, आइए मैं बात करता हूं। दोस्तों, 21वीं सदी में अगर हम बात करते हैं तो अगर आज की तारीख में हम बात करें तो हर एक व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति अपने से ऊपर वाले से प्रभावित है, अपने से दूसरे को मतलब नकल कर रहा है और सोशल मीडिया में तो इतना खो गया है कि अपने असली रिश्ते भी वो भूल गया है। तो दोस्तों, क्या करें इसके लिए आप अपने कुछ ओरिजिनल रिश्ते रखिए। सोशल मीडिया के अलावा भी हो सकता है आपके उसके 1 लाख फॉलोवर है, 2 लाख फॉलोवर है, लेकिन जब आप असली जिंदगी में मुसीबत से सामने आएंगे तो दोस्तों 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स में से 2 आदमी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, किसी के घर आना जाना, किसी से हाय हेलो करते रहिए। भले मुलाकात 1 महीना तक नहीं हो, लेकिन टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से भी बातचीत होते रहे तो वो आपके असली रिश्ते हैं। दोस्तों, खाली सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट डाली, तुरंत उसको फॉलो कर दिया, तुरंत उसकी तारीफ कर ली, किसी ने जन्मदिन डाला, तुरंत बधाई दे दी। ये जो आपका मंकी व्यवहार है, ये जो आपका मंकी बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, उससे थोड़ा सा आप बचिए और असली व्यवहार दोस्तों करिए। दूसरा दोस्तों, हम बात करते हैं कि एक जीवन में ये जो आसक्ति है, ये लाइफ में आपके ऊपर कभी भी आ सकती है। उसका नाम है आसक्ति। आसक्ति जा नहीं सकती, आसक्ति कभी भी आ जाएगी। तो इस आसक्ति से बचने के लिए कुछ जीवन में हार्ड कॉपी जैसे रिश्ते बनाए रखिए, क्योंकि हार्ड कॉपी का अपना एक महत्व है। सॉफ्ट कॉपी पता नहीं कहां ढूंढते फिरोगे। तो हार्ड कॉपी फाइल में रखिए, यानी अपने जीवन के कुछ असली रिश्ते घर पे आना जाना करिए दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करते हैं LKK, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज इन बड़े राजनेता लोगों की, इनकी आयु 55 साल हो गई, शादियां कर रहे हैं। उसके अलावा 75 साल हो गई, डबल शादी कर रहे हैं। अनूप जलोटा जी की तीसरी शादी हो गई और 25-30 साल 40 साल छोटी है तो भी उन्होंने कर ली। दूसरी बात है, अगर ये अनमेरिड है तो भी इनके कोई फर्क नहीं पड़े। ये कहीं मीटिंग की टाइम दिए हैं कि 6 बजे सभा है, न रात की 10 बजे आ रहे हैं और 90% पब्लिक गायब हो गई, सो गई है घर जाके, 10% रहे, उसी में भी हंसी मजाक ठिठोला कर रहे हैं और अपनी सभा लेके चल दे रहे हैं। तो इनके ऊपर लोग क्या कहेंगे, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसका असर पड़ता है मिडिल, लोअर और एकदम लोअर, इन लोगों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अरे मैं समाज में नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई तेरे बच्चे की एग्जाम है, तेरे बेटी की एग्जाम है, तो लोगों की चिंता कर रही कि मुझे मेरा रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे मामा नाना काका क्या कहेंगे। जब बच्चे की एग्जाम है तो यहाँ तो इनका भविष्य बनेगा, नहीं जाना चाहिए। अब आपको लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वहां जा रहे, बच्चे का पेपर बिगड़ गया, बच्चे की 10वीं मतलब बोर्ड की परीक्षा बिगड़ गई, 12वीं का पेपर बिगड़ गया, तो आप जवाबदार हो उसके लिए। हो सकता है बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो जाता हो, बच्चा हो सकता है बच्चा आपका किसी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता। तो दोस्तों, जब अपने बच्चों का करियर हो तो रिश्ते नाते क्या कहेंगे इसकी चिंता एक तरफ खूंटी पे टांग दो। बिल्कुल ही अपने दिमाग के ऊपर ये चीजें हैवी नहीं होनी चाहिए। जो अपने परिवार के लिए अनुकूल हो, जो अपने परिवार के लिए फायदेमंद हो, उस कार्य को आप पहले करिए दोस्तों। तो ये मेरा सिद्धांत है, अपने को
कोई इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना है। आज आप देखिए आपकी बेटी है और सपोज मान लिया जाए उसकी उम्र 20-25 साल है, लड़का कहीं अच्छा योग्य सर्विस क्लास का है, हो सकता है 8 साल 10 साल बड़ा हो, लेकिन परिवार संस्कारी तो पूजा पाठ करने वाला हो तो दे दीजिए, क्योंकि एक बड़ी उम्र के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे लोग क्या कहेंगे, लोगों को काम में भड़काना, भाई आपकी बेटी अगर सुरक्षित घर जा रही तो इसमें क्या दिक्कत है। अगर गवर्नमेंट सर्विस है और उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल बच्चे बच्ची जो एक सृष्टि चलाने के लिए वो तो हो जाएगा एक उम्र के अनुसार, उसके बाद जीवन जीने के लिए केवल भोग और वासना ही नहीं होती है, बल्कि जीवन जीने के लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या और एक लाइफ होना चाहिए। तो दोस्तों आपको घर बार अच्छा जमे, परिवार अच्छा जमे, धन दौलत मायना नहीं रखती, संस्कार वाला परिवार है तो आप अपने बच्चों बच्ची को दे दीजिए। और इन लोगों के लिए 75 साल 80 साल में भी कोई मायना नहीं रखती शादी ब्याह, और ये कर लेते, इनकी शर्म नहीं बल्कि बेशर्म भी, इनको कुछ भी नहीं आती है इनको, और ये कर लेते। तो अपने जीवन में यदि कोई अच्छे निर्णय हो रहे हैं तो कर लीजिए, लोग क्या कहेंगे इसका भूत आपके दिमाग से निकाल दीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए बताया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोलेगा, अपने ऊपर कोई इसका नहीं फर्क पड़ना चाहिए। यदि आपका बेटा वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कहीं बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, तो जो लोग आपके लिए बुरे करते थे यही लोग मिठाइयों के लिए पैकेट लेके आ जाएंगे और यही लोग बधाई देने में सर्व, देखो मैंने कहा था कि ऐसा हो जाएगा, देखो मैंने कहा था कि ऐसा हो जाएगा, और आपकी तारीफों के पुल बांधते रहेंगे। तो दोस्तों जब बच्चों बच्ची की आपने पढ़ाई करी, जमीन आपने 1 बीघा 2 बीघा बेच दी या आप कर्जे में हो गए, तो लोग बोलेंगे जमीन बिक गई, क्या उसके पास जमीन बिक गई। और जब बेटा आपका जमीन बेच के आपने पढ़ाई करी 1 बीघा 2 बीघा, जब बेटा आपका कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, तो आपके पूरा गांव बधाई देने के लिए आएंगे। जो आपसे कभी सपने में आपके मतलब पास में नहीं आते थे, विरोधी थे, वो सबसे पहला हार लेके आएंगे और आपको बधाई देंगे कि बेटा कहना तो उनका, बेटी कहनी तो उनकी। तो इस संसार के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये बींदे पेंदे के लोटे जैसे कभी भी कहीं भी लुढ़क जाते हैं लोग। तो ऐसे ढूलपुल लोगों की अपने को चिंता नहीं करना है। यदि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई करी, आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो ही कोई बात ही नहीं, मकान अगर आपका है विज्ञान, उससे अगर आप बड़ा बनोगे तो भी बना लोगे दोस्तों, क्योंकि बच्चे अगर आपके सेट हो जाए तो शिक्षा एक ऐसा अनमोल रत्न, एक ऐसी मणि है, तो वो अंधेरे में भी चमकेगी दोस्तों। तो आप पीछे मत हटाओ, लोगों का जो काम है कहना, कमेंट्स करना, करने दो, आप अपने मतलब जो है उससे मतलब विचलित मत होना लक्ष्य से। आज हम देखते हैं फिल्मी हीरो का बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करी, कितना अंतर था, 30 साल के अंतर से कर ली। अनूप जलोटा के पहली पत्नी तलाक हो गया, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी खत्म हो गई, तीसरी चौथी, और वो भजन भी गाया जा रहा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो भी करता जा रहा ना, शादियां भी करता जा रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़े। मैंने क्या कहा कि लोग बिना लोटे बिना पेंदे के, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों कि उन्होंने ये छोड़ दिया है, क्या बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो अपने को जो काम करना अपने परिवार के हित में वो आप करते रहिए। और इनका अपन देखते हैं बड़े लोगों का, धन दौलत वाला का, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मोटा है 2 कुंटल 2.5 कुंटल का तो भी किसी ने उसके साथ लड़की दे दी है, और कोई दुबला पतला है तो भी दे दी है। ये चलता रहता है, सृष्टि का नियम है। आपको सोच समझ के बैठना है, अच्छे लोगों को रोल मॉडल करना है और अपना जीवन सुखी रहे, दूसरों को देखकर दुखी नहीं होना है। जीवन चंद दिनों के लिए मिला है, एक दिन आपको ये पिंजरा छोड़ के जाना है। इस जीवन में रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़े। यहाँ रजिस्ट्री भगवान ने किसी को नहीं दी, रजिस्ट्री उसने अपने हाथ में रख रखी है ना। कब उसकी एक्सपायर डेट आपको पता ही नहीं, दवाई पे तो दिख जाती है। उसने एकमात्र ऐसा जीवन दिया, मनुष्य जीवन, जिसपे एक्सपायर डेट नहीं डाली और आपको दिखती नहीं। नहीं तो आपको अगर एक्सपायर डेट दिख जाती तो आप ऊपर वाले से सेटिंग करके वहां धमका देते कि देख लीजिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। तो परमपिता परमेश्वर ने, ठाकुर जी ने एक्सपायर डेट अपने हाथ में रखी, आप लोगों को नहीं दी, अधिकार भी नहीं दिया। मौत उसके हाथ में, जीवन उसके हाथ में। इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्री के चक्कर में नहीं पड़े। खाओ पियो, ऐश करो, भगवान का नाम लो, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, प्रसन्न रहो, जल्दी उठो, आज का काम आज करो, और आप देखो चारों तरफ मंगल, चारों तरफ सफलता। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।